Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes, especially student of class 4. As in the two video, all of you learn very well about how plant make their food, right? पिछले दो वीडियो में आपने क्या सीखा कि पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, राइट? और वो अपना खाना ही नहीं, एक्चुअली सबके लिए खाना बनाता है, राइट? जितना भी लिविंग थिंग्स है वो एनर्जी कहाँ से लेगा? फूड से लेगा, राइट? समझ में आ रहा है? फूड कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट बनाएगा। कैसे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, जो फूड है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, जिससे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस फूड को क्या करेगा? स्टार्च के फॉर्म में जमा रखेगा अलग अलग पार्ट में, राइट? तो ये चीज़ें आपने पढ़ा था, स्टोमेटा पढ़ा, सेल पढ़ा, माइक्रोस्कोप पढ़ा, ये सब चीज़ें आपने जाना। आज हम लोग एक नए तरह का कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, एक नए तरह का बात जानने वाले हैं कि आप जहाँ भी देखोगे वहाँ हर जगह आपको किसी ना किसी टाइप का प्लांट मिल जाएगा, राइट? हर जगह कुछ ना कुछ प्लांट, अलग अलग टाइप्स का प्लांट मिलेगा। लाइक आप राजस्थान में देखोगे तो वहाँ का प्लांट का टाइप्स अलग होगा। यहाँ पे देखोगे आपके जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ देखोगे आपका प्लांट अलग टाइप का होगा। जो मिडल कह सकते हैं, आपका जो बैंक ऑफ द रिवर या बेसिन ऑफ द गंगा रिवर जो आपका प्लेन्स के पास में है, वहाँ जो टाइप्स ऑफ प्लांट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मतलब कंडीशन अलग अलग होने के वजह से ये सब प्लांट अलग अलग है, राइट? बट आपको थोड़ा समझना होगा, लाइक सब जगह अलग अलग कंडीशन है और उस अलग अलग कंडीशन में प्लांट अलग अलग इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपने बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज करा। क्यों चेंज किया? क्योंकि सब जगह का कंडीशन एक जैसा नहीं था, सब जगह अलग अलग कंडीशन था, अलग अलग वाटर का अमाउंट था, अलग अलग एयर था, सब जगह अलग अलग कंडीशन था। इस वजह से उसने अपने को क्या किया? थोड़ा सा बदल लिया। ये जो थोड़ा सा बदल रहा है ना, अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने को उस जगह पे सरवाइव करवाने के लिए, इसको क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना होगा, व्हाट इज एडेप्टेशन, राइट? व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मीनिंग क्या है पता है? एडेप्टेशन का मतलब है चेंज इन लिविंग, क्या बोल रहे हैं? चेंज इन लिविंग बॉडी according to surrounding, according to surrounding, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अपने बॉडी में चेंज कर लेना क्या कहलाता है? यस, एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे जैसे आप सोचो, लाइक कुछ प्लांट है ना जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट, आई मीन वाटर जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वहाँ कंडीशन कैसा है? डेजर्ट है। वो कैसा कंडीशन में है? डेजर्ट कंडीशन में है। तो आप सोचो कि जिस जगह डेजर्ट है, जहाँ पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? उसका जो लीव्स होगा वो किस में बदल जाएगा? स्पाइन में बदल जाएगा। जो लीव्स हम लोग देखते हैं वो लीव्स जनरली मिलेगा वहाँ पर नहीं, वहाँ पे क्या होगा? वो सीधा स्पाइन में बदल जाएगा। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न और लॉजिक बहुत क्लियर है, बिकॉज वहाँ पे वाटर नहीं है। तो वाटर नहीं है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा उसको एडजस्ट करने में। कुछ प्लांट होगा जो वाटर में ही हमेशा रहता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होगा जो डेजर्ट में रहता है उससे, जो प्लेन में रहता है उससे। तो चलो समझते हैं कि सभी लिविंग ना अपने अपने बॉडी में थोड़ा थोड़ा चेंज लाता है, राइट? और ये जो चेंजेस है अपने आप को उस कंडीशन में जिंदा रखने के लिए, इसको क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। हम लोग सब एडेप्टेशन करते हैं, हर टाइम पे एडेप्टेशन करते हैं। क्यों? आपके क्लास में टीचर आए तो आप क्या करते हो? एकदम शांत हो जाते हो, गुड मॉर्निंग सर, ये भी एक टाइप का एडेप्टेशन है। लेकिन ये आपके बॉडी में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, राइट? ये एडेप्टेशन एक सेंस में कह सकते हैं, बट
ये एडेप्टेशन का मतलब है बॉडी में चेंज आना अपने आसपास के हिसाब से। जैसे देखोगे ना आप एलिफेंट्स को, आप देखोगे कैमल को, ये सब अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह पे रहता है, राइट। और ये लोग अलग अलग जगह पे रहता है, इसलिए अलग अलग टाइप्स का बॉडी में चेंजेस हो गया, राइट। तो अब सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं टेरिस्टेरियल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेरिस्टेरियल? तो देखो एडाप्टेशन ना कितने टाइप का हो सकता है, तो ये 2 टाइप का हो सकता है, क्योंकि प्लांट 2 टाइप का, हम प्लांट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप का हो सकता है, एक जो लैंड पर ग्रो कर रहा हो और एक जो वाटर में ग्रो कर रहा हो। एयर में तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता है। तो चलो सबसे फर्स्ट टाइप है टेरिस्टेरियल, राइट। टेरिस्टेरियल प्लांट। अब समझते हैं व्हाट इज टेरिस्टेरियल प्लांट। टेरिस्टेरियल means land, right? So basically those plant which grow on land, those plant which grow on land is called terrestrial plant. Those plant which grow on land is called terrestrial plant. Is it okay? वो प्लांट जो लैंड पे ग्रो करेगा उसको क्या कहेंगे? टेरिस्टेरियल प्लांट। और जो 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 वाटर में ग्रो करेगा उसको क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट, राइट। एक्वेटिक प्लांट मीन्स दोज प्लांट विच ग्रो ऑन वाटर। जो भी पानी में ग्रो करेगा उसको क्या कहेंगे? यस, उसको कहने वाले हैं एक्वेटिक और टेरिस्टेरियल। तो बेसिकली आपने प्लांट को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक जो टेरिस्टेरियल है, मतलब एक प्लांट वो जो लैंड पर ग्रो कर रहा है उसको क्या कहेंगे? टेरिस्टेरियल। और एक जो वाटर में ग्रो कर रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्वेटिक। क्लियर है? अब देखो टेरिस्टेरियल ना एक टाइप का नहीं होता है। टेरिस्टेरियल में कहीं लैंड में कहीं माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं डेजर्ट है और कहीं मार्सी प्लेस है। तो यहाँ लैंड को भी आप क्या कर रहे हो? टेरिस्टेरियल प्लांट को भी कितने भागों में डिवाइड कर रहे हो? 4 पार्ट में। और वो कौन कौन सा है? सबसे पहला तो माउंटेन है, पता है ना? माउंटेन, गए हो माउंटेन क्लाइंबिंग करने। दूसरा क्या है? प्लेन्स है, यस, दार्जिलिंग के पास में, वेरी गुड। और तीसरा क्या है? डेजर्ट। इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया में डेजर्ट कहाँ पे है? वेरी गुड, इंडिया में डेजर्ट है राजस्थान के पास में। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, है ना, या सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड में सहारा डेजर्ट, राइट। तो चलो ये यहाँ पे कितने टाइप का हो गया? डेजर्ट आई मीन टेरिस्टेरियल प्लांट। जो माउंटेन पर ग्रो करेगा उसको माउंटेन प्लांट, जो प्लेन में ग्रो करेगा प्लेन, और फिर जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो करेगा और जो मार्सी लैंड में ग्रो करेगा। तो सबसे पहले माउंटेन वाले पोर्शन को देखते हैं, माउंटेन में कौन सा ग्रो कर रहा है। तो माउंटेन पे प्लांट ग्रो कर रहा है ऑफ कोर्स जो हिली रीजन्स है वहां पे। तो आप देखोगे ना हिली रीजन में जो प्लांट ग्रो करेगा ना उस प्लांट का शेप कैसा होगा पता है? कॉर्न जैसा शेप होगा। मतलब ट्री का जो शेप होगा वो कैसा होगा? कॉर्न के जैसा होगा। यहाँ पे लिप्स होगा भी तो कॉर्न के जैसा होगा। क्यों कॉर्न जैसा क्यों है? कॉर्न जैसा क्यों है आप सोचो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आइस फॉल होगा यहाँ पे, आइस बहुत ज़्यादा हमेशा गिरते रहेगा। तो आप सोचो ये यदि स्लोप बना हुआ रहता है जिससे आइस कंटिन्यूअसली नीचे के तरफ आ सके, राइट। क्लियर हो गया? आइस नीचे के तरफ आ सके इसलिए वो कैसा रहता है? कॉर्न शेप रहता है, इधर गिरा। और उसका लीव्स कैसा होता है डेजर्ट प्लांट का? सबसे पहला माउंटेन प्लांट का कैसा होता है? तो कॉर्न होता है, कॉर्न शेप का प्लांट होता है। दूसरा उसका लीव्स कैसा होता है? नीडल जैसा। नीडल मतलब नीडल क्यों? क्योंकि वो जो आइस का फॉलिंग है ना तो उसको नीडल रहने से क्या होता है? नीचे की तरफ आइस आराम से स्लोपिंग के तरफ बढ़ते जाता है। नहीं तो फिर क्या होगा? एक ही प्लांट के ऊपर आइस फॉलिंग कंटिन्यूअसली होता है।
तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो सारा का सारा ब्रांचेज या प्लांट टूट सकता है। तो वो आइस स्लोपिंग के लिए नीडल जैसा होता है, राइट। उसका लिप्स कैसा होता है, नीडल जैसा। कॉर्न मीन्स कॉर्न शेप का होता है उसका वर्ड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके पास ना फ्लावर के जगह कॉर्न प्रोड्यूस होता है। फ्लावर के जगह क्या होता है, कॉर्न प्रोड्यूस होता है। वहाँ फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, वैसे प्लांट में क्या होता है, कॉर्न प्रोड्यूस होता है। कॉर्न क्या होता है, कॉर्न बेसिकली फ्लावर तो नहीं कह सकते हैं, बट फ्लावर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फ्लावर के जगह कॉर्न प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, माउंटेन वाला प्लांट में। और उसको क्या कहते हैं, जो प्लांट कॉर्न प्रोड्यूस करेगा उस प्लांट को क्या कहेंगे पता है, कॉर्निफर प्लांट, राइट। क्या कहेंगे, कॉर्निफर प्लांट। क्लियर है। अब देखो ये सारा प्लांट ना कुछ टाइम बाद, जैसे आप देखोगे ऑटम आता है तो सारा प्लांट अपना लीव्स को क्या करता है, लीव्स हटा लेता है और नए लीव्स आ जाता है स्प्रिंग टाइम में। लेकिन ये प्लांट ऐसा नहीं करता है, ये प्लांट का लीव्स हमेशा रहता है एवरग्रीन। एवरग्रीन मीन्स दोज प्लांट which have or which consist their leaves all year around is called evergreen plant। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो ये तो था किसका, माउंटेन के प्लांट्स के बारे में। माउंटेन में जो प्लांट्स होगा वो कॉर्न शेप का होगा, उसका लिप्स नीडल जैसा होगा, वो कॉर्निफर होगा। आई मीन उसको कॉर्निफर क्यों कहेंगे, क्योंकि कॉर्न जैसा उसके पास फ्लावर के जगह क्या है, कॉर्न है। और वो एवरग्रीन होगा। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा है पता है, सबसे टॉलेस्ट ट्री, लार्जेस्ट क्या, टॉलेस्ट ट्री कौन सा है पता है, जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री है ना उसका हाइट है 115 मीटर। वाह कितना बड़ा है, आप सोचो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसे, तो आपके स्कूल के बिल्डिंग भी कितना होगा, लाइक 12, एक फ्लोर कितना होता है 12 फीट, मीन्स लगभग 4 मीटर के आसपास। और सोचो 100 एक फ्लोर, यदि आपका स्कूल मान लो 10 फ्लोर्स है तो फिर कितना हो गया 10 इंटू 12 120 फीट, मीन्स 30 मीटर के आसपास होता है। मीन्स आपके स्कूल के बिल्डिंग से कम 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा और 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा एक्चुअली। तो ये 115 मीटर का सबसे लंबा ट्री होता है और वो है कोस्ट रेडवुड प्लांट जो यूएसए में मिलता है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लेन्स पे उगने वाले प्लांट के बारे में, डेजर्ट में उगने वाले प्लांट के बारे में और मार्सी प्लांट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में भी। तो आई होप कि आज हमें समझ में आया एडेप्टेशन का क्या मतलब। एडेप्टेशन का मतलब है अपने बॉडी में चेंज लाना, अपने आसपास का कंडीशन के हिसाब से। आप भी एडेप्टेशन करते हो ना, क्या करते हो, सर्दी के टाइम में आई मीन विंटर के टाइम में आप क्या करते हो, बहुत सारा क्लॉथ लेके आते हो, क्योंकि आपके बॉडी में सडनली चेंज नहीं हो सकता है। तो आप अपने बॉडी को थोड़ा बहुत चेंज करते हो जिससे आप उस विंटर कंडीशन में रह सको। समर के टाइम में आप अपने आसपास एसी लगा लेते हो, तो आप अपने बॉडी में चेंज करने के बजाय कभी कभी इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हो। तो हमें समझना है आप अपने बॉडी में जो भी चेंज लाते हो ये क्या कहलाता है, एडप्टेशन कहलाता है। क्लियर है, थैंक यू।